हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टार्ट लर्निंग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस। इससे पहले वाली वीडियोस में मैं एक्सरसाइज 4.1, 4.2 और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसकी एक प्लेलिस्ट में तैयार कर चुकी हूँ और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं या आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट पर क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Yes, exercise 4.3 इट्स क्वेश्चन नंबर 1। ड्रॉ द ग्राफ। आपको ग्राफ ड्रॉ करना है ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। आपको ये 4 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स दी हुई हैं, आपको इनके ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं। तो अब आप ग्राफ्स किस टाइप से ड्रॉ करेंगे? आपको सबसे पहले तो जो ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ के लिए आपको एक ग्राफ पेपर ले लेना है, उस पर ही बेहतर हो पाएगा, उस पर अच्छी तरह से आपका ग्राफ शो हो पाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इट्स फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज x + y = 4। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप 1। सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल देनी है। लेकिन कैसे एक वेरिएबल की? वेरिएबल वो लीजिएगा जो सिंगल होगा। तो यहाँ तो दोनों ही वेरिएबल सिंगल है, तो आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से मैं निकाल रही हूँ y की वैल्यू, तो = 4। ये x इसके साथ प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में। तो जैसे ही आपने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली है, तो इसका मतलब ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब आपको क्या करना है, जब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है तो आपको लेट कर लेनी है कुछ वैल्यूज़, और वैल्यूज़ को लेट करने के लिए आपको बनाना है एक बॉक्स। ओके, जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही आप बॉक्स बना लीजिएगा ताकि आप अच्छे से कर पाओ। तो जो आपके वेरिएबल राइट हैंड पर है उसको लिखिएगा ऊपर, और जो वेरिएबल आपके लेफ़्ट हैंड पर है वो लिखिएगा आप नीचे। ओके, और यहाँ पर आपको कोई भी 4 वैल्यूज़ लेट कर लेनी है, एज योर विश, कोई भी 4 वैल्यूज़। तो आई एम लेटिंग 1, 2, 0 एंड -1। ये मैंने 4 वैल्यूज़ लेट कर ली है। तो अब क्या करना है, जब आपने 4 वैल्यूज़ लेट कर लेनी है तो 1 बाय 1 ये सारी वैल्यूज़ आपको इस इक्वेशन में रख देनी है। तो सबसे पहले मैं रखूँगी पुट x = x की जगह पर 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो चलिए पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। y सेम, 4 सेम, माइनस x के प्लेस पर आपको रख देना है 1। तो y = 4 में से 1 कट हुआ 3, सो y की वैल्यू इज़ 3। सो यहाँ पर रख दीजिए आप 3। अब आप क्या रखेंगे, पुट x = 2। अब आपको 2 रखना है इन इक्वेशन नंबर 1 में। चलिए पुट करिए, y = 4 माइनस x के प्लेस पर 2, तो दिस इज़ 2। तो y की वैल्यू इज़, दोनों के बीच में माइनस साइन है तो माइनस कर दीजिए, y इज़ 2। सो ये आ गई y की वैल्यू। ओके, सेम इसी तरह से आपको वैल्यूज़ रखनी है, फिर 0 और फिर -1। तो चलिए रखते हैं। तो ऐसा करने पर हमारे सॉल्यूशंस आ गए हैं। क्या क्या सॉल्यूशंस आ गए हैं? सॉल्यूशंस आर
एक तो है हमारे पास, इसको अब कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे हम, तो 1,3, एक सॉल्यूशन है 2,2, एक सॉल्यूशन आ चुका है 0,4 और एक सॉल्यूशन आ चुका है -1,5। अब क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो चलिए ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन मीन्स वाई एक्सिस। ओके, यहाँ पर आपको पॉइंट मार्क आउट कर लेने हैं। दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, 5। सेम ऐसे ही यहाँ पर होते हैं लेफ्ट हैंड पर माइनस में, तो यहाँ पर आपको माइनस में मार्क आउट कर लेने हैं। वाई एक्सिस पर ऊपर होते हैं प्लस में और नीचे होते हैं माइनस में। सेम वही नंबर्स होते हैं लेकिन माइनस में। ओके, अब आपको क्या कर लेना है, अब आपको ये सारे पॉइंट्स को यहाँ पर प्लॉटिंग कर लेनी है। तो पॉइंट्स आर 1,3, एक्स एक्सिस पर 1 और वाई एक्सिस पर 3। तो एक्स एक्सिस पर 1, वाई एक्सिस पर 3, दोनों को टच करिए तो कहाँ पर मिला, दिस, ये हो गया आपका 1,3। नाउ 2,2, एक्स एक्सिस पर 2, वाई एक्सिस पर भी 2, तो ये हो गया 2,2 दिस पॉइंट। ओके, अब एक्स एक्सिस पर 0 और वाई एक्सिस पर 4, सो दिस पॉइंट, सो दिस इज 0,4। नाउ एक्स एक्सिस पर -1, वाई एक्सिस पर 5, सो ये हो गया दिस पॉइंट। सो दिस पॉइंट इज -1,5। सारे ही पॉइंट्स प्लॉट हो चुके हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको इनको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, तो आपके पास एक लाइन आनी चाहिए, लीनियर लाइन। तो अगर लाइन नहीं आई तो आपकी प्लॉटिंग गलत है। तो चलिए लाइन देखते हैं कि आती है या नहीं। यस, ज्वाइन कराने पर हमारे पास एक लाइन मिल रही है। सो दिस लाइन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन x plus y equals to 4. This is the graph of this linear equation. Okay? अब आपको सेम इसी तरह से सेकंड, थर्ड और फोर्थ का लीनियर ग्राफ आपको ड्रॉ करना है. So you have to do these parts by yourself. I am doing its question number 2. Okay? Yes. Question number 3. If the point this lies on the graph of the equation this, find the value of a. मतलब अगर ये वाला पॉइंट इस लाइन के ग्राफ पर आता है तो a की वैल्यू क्या होगी. तो क्योंकि तो सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो 3,4 है वो लाई कर रहा है इस इक्वेशन पर. तो जब ये इस इक्वेशन पर लाई कर रहा है तो आप x के प्लेस पर 3 और y के प्लेस पर 4 पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. 3 का 3, y के प्लेस पर 4 इक्वल्स टू a, x के प्लेस पर 3 और प्लस 7. 3 4 ज़ा 12, a की 3 से होगी तो ये हो गया a इंटू 3 प्लस 7. ये इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में. a इंटू 3, 12 में से 7 माइनस हुआ, you will get 5. a इंटू 3, ये 3 मल्टीप्लिकेशन में, इधर जाएगा तो डिवाइड में. तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ चुकी है 5/3. दिस इज द वैल्यू ऑफ a. ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा. नाउ वी विल डू इट्स नेक्स्ट क्वेश्चन. तो अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4. द टैक्सी फेयर इन अ सिटी एज फॉलोज. एक टैक्सी फेयर चल रहा है, उसको किस टाइप से चल रहा है. फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए जो फेयर है वो 8 रुपीज़ का है.
एंड फॉर द सबसीक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। और उसके बाद की जो डिस्टेंस है वो 5 रुपीज़ पर किलोमीटर चल रही है, मतलब 1 किलोमीटर के 5 रुपीज़। ओके, 5 रुपीज़। टेकिंग द डिस्टेंस कवर, जो टोटल डिस्टेंस है उसको x लेना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका थोड़ा सा हम एक डायग्राम से समझेंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ से आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है और कहाँ तक जानी है, यहाँ तक जाना है। तो ये डिस्टेंस आपको कितनी दी हुई है, ये डिस्टेंस आपको दी हुई है x किलोमीटर। ये रहा डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर। और यहाँ से यहाँ तक का जो फेयर है वो कितने रुपीज़ है, टोटल फेयर है y रुपीज़। ओके, यहाँ से यहाँ तक टोटल फेयर। अब उसने क्या कहा है, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले 1 किलोमीटर के लिए मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर है। यहाँ देखिए ये पूरी x किलोमीटर है और ये 1 किलोमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हुई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई, पूरे में से माइनस कर दीजिए 1 को, तो दिस इज़ x माइनस 1 किलोमीटर। ये हो गई आपके पास x माइनस 1 किलोमीटर। ओके, अब उसने ये बोला है जो पहला 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर का जो फेयर है वो 8 रुपीज़ है। कितना है, यहाँ से ये 8 रुपीज़ है। 1 किलोमीटर की डिस्टेंस का चार्जेस 8 रुपीज़ है। अब उसने क्या कहा, फॉर द सबसीक्वेंट डिस्टेंस, जो आगे की डिस्टेंस बची, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस बची है, इसके लिए जो फेयर है वो कितना है, 5 रुपीज़ है पर किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक का कितना है, 5 रुपीज़ पर किलोमीटर है। यहाँ तक समझ आया? ओके, तो देखिए आपके पास टोटल फेयर कितना हुआ है, आगे लिखा हुआ है राइट अ लीनियर इक्वेशन। आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है। टोटल फेयर आपके पास कितना है, टोटल फेयर इज y रुपीज़, ये आपके पास y है। तो टोटल फेयर को हम किस टाइप से लिख सकते हैं, देखो यहाँ जो चार्जेस चल रहे हैं वो 2 टाइप से चल रहे हैं। सबसे पहला टाइप कि पहले 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपये है, तो कैसे लिखेंगे हम, 1 किलोमीटर के लिए 1 की चार्ज, 1 की कॉस्ट दे रखी है, 1 रुपीज़ की कॉस्ट दे रखी है, कितनी, 8 रुपीज़। ओके, और फिर आगे भी है तो प्लस। अब ये कितनी दे रखी है, डिस्टेंस है आपके पास x माइनस 1 और आपको दे रखी है 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर की जो डिस्टेंस, जो 1 किलोमीटर का जो फेयर है वो 5 रुपीज़ है। आपके पास टोटल डिस्टेंस कितनी है, x माइनस 1, तो 1 की दे रखी है, x माइनस 1 की निकालनी है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो आप क्या करेंगे, 5 की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे किससे, x माइनस 1 से। ये हो गया आपका इक्वेशन। तो आपकी इक्वेशन क्या आ गई, y इक्वल्स टू 1 8 ज़ा 8 प्लस 5 की इससे भी और इससे भी 5x प्लस माइनस माइनस 5 1 ज़ा 5। तो आपके पास इक्वेशन आ चुकी है 5x प्लस माइनस माइनस 8 में से 5 कट हुआ, वी विल गेट 3, बड़े नंबर के आगे प्लस, दैट्स वाई प्लस। सो योर इक्वेशन इज 5x प्लस 3। ये आ गई आपके पास इक्वेशन। अब आगे क्या लिखा हुआ है, एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। अब आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। सो यू हैव टू डू इट्स बाय योर सेल्फ, मीन्स यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस बाय योर सेल्फ। आई होप ये इक्वेशन आपको समझ आ गई होगी और शायद आपको मेरी वीडियो पसंद भी आई होगी। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।